कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सुनीता की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूं। ये सक्सेस स्टोरी बहुत ही अलग है और बहुत ही आसानी से इन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया है। मतलब इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के बाद में इन्होंने बहुत ही आसानी से मैनिफेस्ट कर दिया। चलिए देखते हैं कि सुनीता ने क्या लिख करके भेजा है। इन्होंने लिखा है, हेलो मैम, मेरा नाम सुनीता है और मैं 40 इयर्स की हूँ और मैं विडो हूँ। मेरे हस्बैंड 4 साल पहले एक्सपायर हो गए। उसके बाद से मैं अपने मम्मी पापा के घर पर आकर के रह रही हूँ। मेरी एक बेटी है और मैं उसके साथ में यहाँ पर रह रही हूँ। आज मैं जो सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं अपनी दूसरी शादी के बारे में सोचना शुरू कर चुकी थी। मेरे घर वाले भी बोल रहे थे, लेकिन वो मेरी एज को देख करके और बच्चे को देख करके हमेशा बोलते थे कि ये नहीं हो सकता है। लेकिन मैं ये सोचती थी, क्यों नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अब मुझे वापस से अपना घर बसाने का ख्याल आ गया था। शुरू में तो मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी और मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं दूसरी शादी के बारे में सोचूंगी। लेकिन पता नहीं मेरे ख्याल में ऐसा आना शुरू हो गया कि मुझे वापस से अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने का पूरा पूरा हक है। और यही हक को मैंने ऐसा समझ लिया कि अब मुझे शादी करनी है। मैं बहुत अच्छी जॉब करती हूँ, मैं बहुत अच्छे पैसे कमा लेती हूँ, मेरा बच्चा बहुत ही अच्छे स्कूल में जाता है। ये सब कुछ मेरे लिए सचमुच में काफ़ी था। लेकिन फिर भी एक पार्टनर की ज़रूरत मुझे पड़ रही थी और मुझे लग रहा था कि मेरे साथ में एक पार्टनर होना चाहिए। और मैंने ये भी सोचा कि अगर उनका बेटा हो तो कितना ही मज़ा आ जाएगा। और मुझे बेटे वाला पार्टनर चाहिए था। अगर उनकी मेरे जैसी सिचुएशन हुई है तो भी मुझे चलेगा, और अगर कोई और बात हुई है तो भी मुझे चलेगा। और मैंने यही सोच करके अफर्म करना शुरू किया कि मुझे एक बेटा भी मिल गया है और बहुत अच्छा हस्बैंड भी मिल गया है। और ये मैं करती रही। मुझे नहीं याद है कि मैंने इसे कब तक किया। मैंने इसे लेकिन 2 महीने से तो ज़्यादा ही किया, क्योंकि जब मैंने इसे शुरू किया था तब मैंने डेट्स नहीं देखी थी। सिर्फ मैं ऐसे ही कर रही थी कि चलो इसको करके देखते हैं। और मैं ये करती रही और उसके बाद अपने आप ही इसे मैंने करना बंद कर दिया। इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकती हूँ कि मैंने इसे कब तक किया, लेकिन 2 महीने से ज़्यादा किया, सिर्फ मुझे इतना ध्यान है। और अफर्मेशंस ने और मेरी पॉजिटिव थिंकिंग ने ऐसा खेल रच दिया कि एक कॉल आया मेरी फैमिली में शादी के लिए। और वो हमें जानने वाले ही हमारे रिलेटिव्स में से किसी दूर के रिश्तेदार का कॉल था, जिन्हें मैं नहीं जानती, लेकिन वो मेरी कंडीशन के बारे में जानते थे। उन्होंने कहा कि एक फैमिली है, उनके लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ है, उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई हैं और उनका बेटा है। तो क्या आपकी बेटी तैयार है? और मेरे घर वालों ने भी मुझसे पूछा कि क्या तुम तैयार हो? तो मैंने कहा कि एक बार मैं देखना और मिलना चाहूँगी। मैंने उनको देखा, वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे अब मैं सोच रही थी। और वो बेटे को देख करके तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी रूह कांप सी गई, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसा ही सोचती थी और ऐसा ही अफर्म करती थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये मेरा ही बेटा है। और मैंने यूनिवर्स को कहा और उन्होंने मुझे बेटा दे भी दिया। अब मेरे पास बेटा है, बेटी है। मेरी शादी उनसे हो चुकी है। बहुत ज़्यादा कोई धूमधाम से शादी नहीं की, लेकिन अभी मैं कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी के घर पर आई हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया था और मैं अपनी शादी के बाद से आपको सक्सेस स्टोरी नहीं लिख पाई थी। लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि मैं लिख लूं, और उसी बीच ऐसा हो गया। तो मैं अभी अपनी मम्मी के पास में आई हूं और अपने उसी घर से आपको सक्सेस स्टोरी लिख रही हूं, जिस घर से मैंने इस कहानी को शुरू किया था। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है। मेरा बेटा और बेटी और हम दोनों का फ़ोटो मैं आपको भेज रही हूँ, लेकिन आप इसको वो फ़ोटो में नहीं लगा देना जिसमें सब दिखता है, थंबनेल आई थिंक। हाँ, ओके, नहीं लगाएंगे। और
आप बहुत ज़्यादा ही प्यारी हैं और बहुत अच्छे से समझाती हैं। सचमुच में अफर्मेशंस और पॉजिटिव थिंकिंग ने मेरी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे दिया, या मैं ये कह सकती हूँ कि एक नई लाइफ ही दे दी। मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अपनी मम्मी को वाटर अफर्म करके भी मैं दे रही हूँ। मम्मी हॉस्पिटल से आने के बाद में अभी काफ़ी ठीक हैं, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हैं। वो थोड़ी सी तकलीफ़ में हैं, इसीलिए मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं जाऊं और अपनी मम्मी की केयर करूं। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव हैं और बहुत ज़्यादा ही कोऑपरेट करते हैं। मैं उनसे सचमुच में मिल करके ऐसा महसूस करती हूँ कि मैंने यूनिवर्स से जो बोला था, जैसा बोला था, उससे भी बहुत अच्छा हस्बैंड और एक बेटा भी दे दिया। मेरी फैमिली भी कंप्लीट हो गई और उनका अधूरापन भी दूर हो गया और मेरा अधूरापन भी दूर हो गया। अब हम दोनों जीवन साथी हैं। इसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और मैं यहाँ से मेरी मम्मी ठीक होंगी तब चली जाऊँगी। और फिर आपको एक सक्सेस स्टोरी और भेजनी है, वो मैं अपने घर पर जा कर के आपको भेजूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। अच्छी है ना, कितनी प्यारी सक्सेस स्टोरी है। आ, दो लोगों का घर भी बस गया, दो लोगों की लाइफ में से पार्टनर नहीं रहे और उन दोनों का घर बस गया। मतलब बेटे वाले पापा को बेटी मिल गई, बेटी वाली मम्मी को बेटा मिल गया। मतलब हाउ ब्यूटीफुल। और आपकी सोच कितनी अच्छी है। तो आपकी सोच को सलाम है। और सिर्फ अफर्मेशंस ने इनके लिए काम किया है। इन्होंने किसी भी टेक्निक का यहाँ पर जिक्र नहीं किया है, किसी भी टेक्निक के बारे में नहीं बताया कि इन्होंने कोई टेक्निक फॉलो की है, तो इसलिए इन्होंने कोई टेक्निक नहीं की है। सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशंस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में भी अगर आप देते हैं तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपके लिए काम करता है, एनी हाउ काम करता है। तो ये भी आप अपना करके देख सकते हैं और इसका मज़ा उठा सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल अपने तरीके से, जैसा आप चाहते हैं जीना, वैसा जी सकते हैं। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।